ना, मार्केट ने क्या कर रखा था, मार्केट ने अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम था, लाइक लो हाई 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 हाई। ऊपर से न्यूज थी, अब न्यूज में भाई सारे बंदे कह रहे थे कि भाई फंडामेंटल, अगर वॉर वॉर होगी तो ऑयल का प्राइस बढ़ता है, बहुत हाई हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं भी मान के बैठ गया कि हाँ भाई वॉर का टाइम है, ऑयल का प्राइस तो बढ़ना है। मार्केट में आया गैप अप आने के बाद मार्केट आया स्ट्रेट फॉल। जब मार्केट में स्ट्रेट फॉल आया तो भाई इससे हमें एक चीज क्लियर हुई कि भाई अगर गैप अप आया, मार्केट में फॉल आया तो गैप फिल हुआ, ईएमए नीचे, सारी चीजें हमारे फेवर में है, तो मैंने भाई यहीं से बाय उठा लिया। ठीक है, कि इस होप में कि पता नहीं कहाँ चला जाएगा। बट उसके बाद मैंने अनवांटेड, इस अनवांटेड के नीचे मतलब समवेयर अराउंड 200-250 पिप का ऐसे लगा के रखा था। अब यहां से जब ये मार्केट नीचे जाने लगी, मैंने कहा अब मे बी इस विक से हट जाएगी, अब मे बी भैया इस विक से हट जाएगी, कि इसने भाई गिरती ही रही। और इन केस अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो मैं होप में रहता। किस किस होप में? अब ये समझ जाओ कि अगर एसएल ना हो तो आपको क्या क्या होप हो सकती है। मेरे को अगर एसएल ना लगाता तो पहली होप होती ये, ठीक है, दूसरी होप होती ये, तीसरी होप होती अनवांटेड। मे बी ऐसा ना लगा होता तो लेयरिंग हो रही होती, लॉट्स खुल रहे होते इस होप में कि ये मेजर सपोर्ट है, अब यहां से उड़ जाएगी। फिर एक और अनवांटेड, फिर एक और सपोर्ट। समझ पा रहे हो? ऐसे करते करते फिर यहाँ पे भी आता, अब तो उठ ही जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ऐसे करते 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 बंदा उड़ जाता है। सो इट्स बेटर भाई स्टॉप लॉस लगाओ, अपना जहां पे बन रहा है वहां पे लो और निकलो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आशु भाई। मेक श्योर ये याद रखना कि भाई ट्रेड ले ली, आशु भाई, चाहे क्वांटिटी कम हो चाहे कुछ भी हो, मेक श्योर ऐसे लगा दो। क्योंकि ठीक भैया। कब खिंचते 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 कहाँ पहुंच जाएगा आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। और ये मार्केट इस टाइम पे ऐसी हो रही है कि ये कितना भी खिंच सकती है। क्लियर है सबको? ठीक है डन। भैया। डन। और इस चीज के यस ऊपर भाई। ध्यान देना अभी सारे के सारे। बाकी लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि हम गोल्ड में क्या मूव एक्सपेक्ट करने वाले हैं, यूरो यूएसडी में क्या मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये तो पता नहीं कब की ट्रेड है, छोड़ो। डन। हाँ, अब हम जरा आते हैं मंथली टाइम फ्रेम के थ्रू। तो यार मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अच्छा खासा अगर देखा जाए तो, अब जब मंथली कैंडल हमारी क्लोज होगी ना तो हमें ये पता लगेगा कि लास्ट 3 मंथ से मार्केट ने एक जोन में क्या करा है, कंसोलिडेट। हम तो यही कंसिडर करेंगे ना कि लास्ट मार्केट ने 3 वीक्स में एक जोन में फुल मस्त कंसोलिडेशन करी। अब हम इसी कंसोलिडेशन को तो मानेंगे कि भाई हाँ मार्केट ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन कर रखी है। अब ये इतनी कंसोलिडेशन 3 मंथ्स की क्लोजिंग दे रही है। समझ पा रहे हो? अब 3 मंथ्स की क्लोजिंग अगर इस हिसाब से भी होती है ना तो भाई मार्केट का कुछ नहीं जा रहा। अगर मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करनी है तो मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूशन आराम से ले सकती है। क्योंकि ये मार्केट के तरीके हैं यार, ये मार्केट के तरीके हैं, मार्केट के ऐसे स्ट्रक्चर में कि जब हमें दिख रहा है कि इस कैंडल के अंदर क्या चल रहा है, इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन चल रही है, बैक टू बैक रिजेक्शन चल रही है, लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका कुछ नहीं जा रहा है एक हल्का सा 31%, 31 में गिरने। और हमें ये चीज पता है कि बहुत टाइम से मार्केट के लिए 300 का जोन एक साइकोलॉजिकल जोन था जहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड तो करा ही नहीं था। तो क्या मे बी मार्केट इस जोन के अराउंड समवेयर अराउंड घूमे कुछ टाइम तक। और आई थिंक जब ये रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी तो ये रशिया यूक्रेन की वॉर में भी ये थोड़ा फॉलिंग या बाइंग जो भी आई होगी, तो उसके बाद मार्केट ने एक टाइम लगा दिया था पूरा कंसोलिडेशन में। जब वॉर शांत हुई थी तो गोल्ड ने 4 साल तक कंसोलिडेशन करी थी एक रेंज। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बात बोली, नाउ इट्स टाइम ऑफ पीस, याद होगा, सबने सुना होगा। ठीक है। तो अब आप बात बोलते हो इफ एक्चुअल इज ग्रेटर देन फोरकास्ट इट्स गुड फॉर करेंसी। भाई ये फंडामेंटल नहीं होते, फंडामेंटल होता है जिसमें आप डीप रिसर्च करते हो। अब ट्रम्प की एक लाइन, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ पीस, तो इसको कहते हैं फंडामेंटल। अब लोग बोलेंगे बॉय भैया बेवकूफ हो चुके हैं, बट स्टिल अगर इसकी बात को ब्रेक डाउन करो जरा, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ पीस, जब उसने बात बोली ये कितने सारे सेक्टर्स में इफेक्ट करेगा। दिमाग लगाया कभी इस चीज का? नहीं। बट तुम लोगों को क्या चाहिए भैया? फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या लिखा है, इफ एक्चुअली इज ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। भैया इट्स गुड फॉर करेंसी, गो फॉर सेल, इट्स गुड बैड फॉर करेंसी, बाय। तो भाई ये चीज थोड़ा होती है ट्रेडिंग, ये थोड़ा फंडामेंटल्स होते हैं। फंडामेंटल्स होते हैं कि अगर कोई लीडर स्पीच दे रहा है या कुछ भी मार्केट में चल रहा है तो आप उसको ढंग से सुनो, क्यों बात बोल क्या रहा है। कोई भी चीज अगर आपको ऐसे
फ्री मिल रही है ना बहुत इजीली, तो ये समझ जाना वो खराबी है। अगर किसी चीज के लिए स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा, दिमाग ही नहीं लग रहा है, उसका मतलब उस चीज में दम नहीं है। बट अगर ये बात जो उसने बोली, अगर उसमें खुद सोचो, अगर बंदा दिमाग लगाएगा, रिसर्च करेगा उसकी इन बातों के ऊपर, कि अगर उसने ये बातें बोली तो किन किन सेक्टर्स में असर पड़ने वाला है, अगर वो पीस से रिलेटेड बात कर रहा है तो उसके इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा। गोल्ड ने अभी इस डॉलर ने अभी इस टाइप का, यूएसडी ने अभी इस टाइप का इम्पैक्ट दिखाया वर्ल्ड को। समझ पा रहे हो, जो उसके आर्मी वाले बंदे की स्पीच थी, उसने जिस हिसाब से एक एक वर्ड बोले, उसने उससे उसने ये शो करा यूएस की सुपरमेसी क्या है, यूएस किस लेवल का डोमिनेंस दिखा सकता है वर्ल्ड में। फिर तुम्हारा एक्चुअली इज ग्रेटर देन फोरकास्ट होना होता है। समझ आ रहे हैं? इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। इस पॉइंट में जितना हो सके भाई न्यूज़ेस पढ़ो, स्टडी आईक्यू, वर्ल्ड अफेयर्स, भाई इसमें न्यूज़ेस आ रही हैं, वहां पे पढ़ो क्या क्या चीजें हैं, वो एक एक लाइन को, जो एक एक लाइन को वो ना हाईलाइट करके बता रहा है कि इसका असर क्या हो सकता है फर्दर, इसका असर क्या हो सकता है। भाई इन चीजों को पढ़ो ना। तुम फॉरेक्स फैक्ट्री के भरोसे रहते हो, ठीक है, थोड़ा इन चीजों को देखो, इन चीजों को देखने के बाद कोरिलेट करो, जरा समझो कि यार अच्छा भैया ये चीजें ऐसी बातें चल रही हैं तो इसमें ये हो सकता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। मे बी क्या होगा, दिमाग लगाओगे रिसर्च बेकार हो जाएगी, रिसर्च खराब ही तो जाएगी, फेल ही तो होगी। उससे क्या होगा, या तो पास होगी या तो फेल होगी। तो फेल होना बुरा थोड़ा है, मे बी कुछ लर्निंग मिल जाए। ठीक है, अब मेरे को एक चीज से किसी ने पढ़ाई थोड़ा है, ये तो मैं भी खुद रिसर्च कर रहा हूँ बैठकर। अब मे बी अगर ये चीज गलत हो जाती है मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगी, अगर ये चीज सही हो जाती है तो मेरे को एक करेक्शन मिल जाएगी। तो जरा इन चीजों के ऊपर ट्रस्ट करो। किसी को ये वो तो नहीं लगा मैंने कुछ हवाबाजी कर दी, कुछ भी कहानी बोल दी, या कुछ फैक्ट लगा। जी भैया, भैया इसमें एक और पॉइंट भी रख सकते हैं ना, कि जैसे आप वॉर वाली बात कर रहे हो, हम्म। गोल्ड कभी भी, जब वॉर होती है तो गोल्ड हमेशा सस्ता ही हमें दिखेगा वॉर होने से पहले। हम्म। अभी तो गोल्ड महंगा हो रखा है ना, हम्म। तो हम वॉर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये तो लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं, वॉर 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 बोल के लोग बाय कर रहे हैं इसी बेसिस पे। क्या है मेरे को लॉजिक कैसे? समझ नहीं आया तुम्हारा पॉइंट। मतलब जैसे अभी ये जो वॉर का सिनेरियो बना रहे थे ये लोग हाँ। ईरान पे, तो हाँ। जैसे अभी गोल्ड एक्सपेंसिव हो रखा है, तो ये तब वैलिड बनता है ना जब गोल्ड सस्ता होता है। इसका मतलब तो ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ से बुलमूव आ जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये लोगों को बाय दिखा के अपना सेल कर रहे हैं बेसिकली। मैं क्या बोल रहा हूँ। इस इसी में मतलब मैं ये बोल रहा था कि वॉर हमेशा सस्ते में होती है ना, वो जब गोल्ड सस्ता होता है, ये बोल रहा था। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि भैया जब गोल्ड का प्राइस सस्ता होता है तब जाकर वॉर होती है। हाँ, अभी महंगा है ये बोल रहा था। अच्छा ठीक है, हाँ ये बात भी है कि मतलब जब गोल्ड का प्राइस सस्ता होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखे हैं कि भाई वॉर्स होती हैं, हाँ तो ये चीज़ है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं, तो ये एक फंडा हो गया हमारा। एंड बाकी अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आए तो मार्केट अभी एक मेजर, ये तो एक हम लोगों ने लॉन्ग टर्म पे व्यू रख लिया कि भाई कैसे कैसे सिनेरियोज होते हैं, क्या मैनिपुलेशन होती है, तो इन सब चीज़ों को जानना भी जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट 2 मंथ से मार्केट ने एक लेवल को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करा था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एंड देन मार्केट ने अभी इसको सपोर्ट टैप करके बाइंग शो करी। दैट मीन अगर इन केस मार्केट फर्दर डाउन आती भी तो ये लेवल मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट है। डन। और यहीं पे अगर आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में आ जाओ तो अब यही जोन हमारे लिए एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि लाइक जिस हिसाब से बाइंग आई, जिस हिसाब से सपोर्ट टैप हुआ, जिस हिसाब से अगला सपोर्ट टैप हुआ, जिस हिसाब से अगला सपोर्ट टैप हुआ, अब ये चीज अगर आप कब देख पा रहे हो, जब आप इसको इन डेप्थ देख रहे हो। अगर आप सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से देखोगे ना, ये सपोर्ट दिखेगी ना रेजिस्टेंस दिखेगी, बट अभी आप कैंडल्स के बारे में जान रहे हो। अगर आप लाइन चार्ट के थ्रू भी देखोगे तो इट्स अ बुल मूव, इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट एंड देन मार्केट इज गिवन अ बुल मूव, एंड अगर इन केस मार्केट डाउन आती तो ये भी होगा। अब खुद सोचो, ट्रेडिंग को एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में देखो। ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में लाइन चार्ट के थ्रू भी पैसा कमाते हैं, अगर आप फॉरेन में बहुत सारे ट्रेडर्स को देखोगे वो लाइन चार्ट यूज करते हैं, तो मे बी उसमें भी तो कुछ ना कुछ, उनमें भी तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नाम की कुछ बेसिक चीज होती होगी। तो जरा इन चीजों के बारे में भी सोचा करो। ठीक है, तो जैसे मार्केट ने इसको इतना इजीली टैप करा, अगर मैं यहीं पे फिप भी लगा दूंगा तो यहाँ पे मार्केट ने अच्छी खासी फिप रिट्रेसमेंट भी करी होगी, जो कि 50% फिप रिट्रेसमेंट है, एंड देन मार्केट ने एक बुल मूव दिया, अब मार्केट डाउन आ रही है, तो मतलब ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। अगर आप लोग देखोगे और यहाँ से अगर मेरे को लगता है मार्केट के गिरने के चांसेस काफी अच्छे हैं, जो इस जोन तक आ सकती है, और ये जोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का भी ये जोन क्या है, मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड अगेन सपोर्ट। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इन केस अगर मार्केट यहाँ से फर्दर गिर जाती है
तो भाई हाफ वीक से लेकर मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करने आ सकती है, समझो इस चीज को। ठीक है। अब इन सब चीजों के लिए हमें ये तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं क्या है कैसा है, बट अभी हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मार्केट का जो बॉटम का। अब यहाँ पे आप थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ, एंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को जरा चेक करो, तो मार्केट ने बहुत गिचट पिचट करके कंसोलिडेशन करके डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अब इस पॉइंट में आ गई अनवांटेड कैंडल। अब बहुत सारे लोगों के लिए बाइंग एरिया है, नो डाउट अच्छा बाइंग एरिया है, अनवांटेड कैंडल है, बट मैं कल से एक ही बात में लगा हुआ हूँ। मेरे को भी कल दिख रहा था डबल बॉटम दिख रहा है। मैं बताता हूँ, कल मेरे को बहुत सारी चीजें दिख रही थी। इनफैक्ट आज मैं मॉर्निंग में सिद्धार्थ भाई से बात कर रहा था कि भाई यहाँ से बाय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाय करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर। मैंने कहा सिद्धार्थ भाई ये बताओ, सिद्धार्थ भाई हैं क्लास में तो बताना। मैंने ये बात बोली थी कि ये बताओ कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना है, कुछ है ही? हाँ ये जी क्या भैया, है? ये एक रिट्रेसमेंट का ही तो पार्ट है। इसी इसके बारे में तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। मैंने कहा ये रिट्रेसमेंट का ही तो पार्ट है। इस प्रेशर को देखो। अब बहुत सारे लोग क्या 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 सोच रहे होंगे सिद्धार्थ भाई, मैंने क्या बात बोली थी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है मेजर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई, पर स्ट्रक्चर नहीं बना, गैप। इसलिए भूल गए? गैप भी है। हाँ तो मैंने मॉर्निंग में ये चीज डिस्कस करी थी कि भाई गैप फिल नहीं हुआ। हाँ जी। लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं गैप के लिए। और मैंने पहले भी ये चीज समझाई है कि गैप के चक्कर में मत पड़ना। गैप एक ऐसा मैनिपुलेशन होता है, इससे बड़ा बड़ा मैनिपुलेशन क्या होगा? इससे बड़ा मैनिपुलेशन क्या हो सकता है? मुझे ये बताओ कि भाई मार्केट ने गैप दिखा दिया और गैप दिखा के लोगों को छोड़ दिया कि चलो जी बाय करना स्टार्ट कर दो। बात तो यही हुई। गैप दिखाकर बोल दिया जी बाय करो, अब बंदे बाय पे बाय लगे हुए। बट वो ये भूल गए कि बाय तो तब होता है जब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर तो कहीं फॉर्मेशन हुई नहीं है। कि छोटी छोटी सी कैंडल बनने का मतलब ये थोड़ा ना कि बाय हो जाएगा। अब कल यहाँ पे बहुत सारे, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मान लो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देख लिया भैया डॉजी बन गई। सिंपल सी चीज है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है भैया, डॉजी बन गई, डॉजी बन के बाय हो जाए। स्टिल देखो प्रेशर क्या है। तुम ये चीज भूल जाते हो। सिर्फ डॉजी देख ली, तुम सब भूल गए। तुम ये देखो डॉजी बनी कब? एक इतना गैप देने के बाद डॉजी बनी। तो इससे तुम्हें क्या पता लगता है कि प्रेशर में कौन है? समझ पा रहे हो? और मार्केट ने अगले पल में क्या करा? बैक टू बैक फॉल। अब ये सिंगल सी दो कैंडल आ रही है भाई, ये दो कैंडल और इस जोन में पावर देखो ना किसकी है। फिर मार्केट ने अगेन पेल दिया। अब मैं अगेन एक बार बोलता हूँ, गोल्ड को अगर ट्रेड करते हो तो तीन चार चीजें हैं जिनको देखना पड़ता है। गोल्ड को अगर ट्रेड करते हो तो क्या साइकोलॉजिकल नंबर देखने पड़ते हैं? मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम नहीं है, यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर्स का गेम भी है। जो लोग यहाँ पे ये सोचते हैं भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी यहाँ पे बाय सेल कर देता हूँ ना, फंस जाओगे। अगर गोल्ड को ट्रेड करना है तो गोल्ड में साइकोलॉजिकल नंबर्स भी देखो। अब गोल्ड में साइकोलॉजिकल नंबर्स कैसे काम करते हैं? अच्छा जैसे आप गोल्ड में ट्रेड करने बैठ गए, आपने कहा यार भैया मार्केट ना 3350, अब इसने मॉर्निंग में बैठा हुआ था, मैंने कहा यार अगर ये 3350 है तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर से प्रेशर किसका है? तो मैं 33,500 को सपोर्ट मानूं या रेजिस्टेंस मानूं? तो ये देखा मैंने किस हिसाब से अपने आप को स्विच करा कि मेरे को साइकोलॉजिकल नंबर को कैसे सपोर्ट है कैसे रेजिस्टेंस यूज करना है। मैंने साइकोलॉजिकल नंबर्स को बाय द ट्रेंड यूज किया। अगर मेरा प्रेशर बेयर है, अब ये बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हाई टाइम फ्रेम में ये है, लोअर टाइम फ्रेम में वो है। अरे मेरे भाई बट हाई लो 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 ही तो है। हाई टाइम फ्रेम में कुछ भी हो, अनवांटेड हो अनवांटेड हो, सपोर्ट हो रेजिस्टेंस हो, किस लिए बने होते हैं? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है ना। या तो ऐसा हो कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सपोर्ट कभी ब्रेक नहीं होता। सपोर्ट अंबुजा सीमेंट से बना है, फिर तो वही वाली बात होगी कि वो तो कभी ब्रेक ही नहीं होगा। ब्रेक होते हैं, सारी चीजें ब्रेक होती हैं। वो ब्रेक होकर रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट बनता है। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। क्लियर है नहीं है? और उसके बाद मार्केट ने अगेन यहाँ पे प्रेशर दिखाकर अपना बेरिश मूव दे दिया। अब यहाँ पे रुक नहीं रही है, अब यहाँ पे हाथ लग नहीं सकता। अब यहाँ पे आप बोलोगे भैया मार्केट का हाई टाइम हो गई, मेजर सपोर्ट आ गया, यहाँ से बाय कर लूँ, साइकोलॉजिकल नंबर आ गया बाय कर लूँ। भाई इन केस अगर आप बाय कर भी लेते हो तो भाई उसमें मार्केट अगर आपको प्रॉफिट दे भी देती है तो ये 10 में से एक बार वाला प्रॉफिट है। अब तुम्हें 10 में से एक बार वाला प्रॉफिट चाहिए, 10 में से 7 से 6 बार वाला प्रॉफिट चाहिए? 7 से 6 वाला। ठीक है, अब ये 10 से एक एक बारी वाला प्रॉफिट होगा जो आपको ऐसे चला जाएगा। अब इस एक प्रॉफिट के चक्कर में तुम अगले 10 दिन इसी होप में बैठोगे कि भाई लास्ट टाइम तो ऐसा मूव कैच कर लिया था। सो इट्स बेटर ना ऐसी गंदी जगहों में हाथ ही मत लगाओ। फंडा तो सिंपल सा है भाई, ऐसी गंदी जगहों पे हाथ ही मत लगाओ। जब ऐसी गंदी जगहों में हाथ नहीं लगाओगे तो तुम कभी फंसोगे नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हैं। क्लियर है नहीं है? अब यहाँ पे अगर मुझे बाय करना है तो एटलीस्ट डबल बॉटम देख, एटलीस्ट बड़ा सा कंसोलिडेशन देख, कुछ तो मैं देखूं। अगर मेरा ये जोन हायर टाइम फ्रेम का क्या है, अनवांटेड कैंडल जोन है या नहीं है?
अब मेरा मेरा तो हाई टाइम फ्रेम का अनवांटेड कैंडल जोन है ना, तो यहाँ पे तो अभी मेरे को कुछ स्ट्रक्चर तो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखेगा तो मार्केट स्ट्रेट अवे, आप सबको पता है 3300 भी आएगी, एंड 3300 के बाद 3290 भी आएगी। जो 3290 है लोगों के माइंड में अब यहाँ से साइकोलॉजिकल नंबर का गेम स्टार्ट होगा। 3290 गिरना मतलब 3300 का ब्रेक, लोग सेलिंग में आ गए, फिर वो ये भूल जाएंगे हाई टाइम फ्रेम में क्या है मेजर, गेम चेंज, गेम पूरा चेंज। अब यहाँ से तुम 500 पे एक्सपेक्ट कर सकते हो साइकोलॉजिकल, हाँ, तो अब यहाँ से तुम 500 पिप की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, 400 पिप 300 पिप की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर इतना फॉल करेगी देन मार्केट अपनी एक रिट्रेसमेंट मांगेगी ही मांगेगी। माने नहीं माने, समझ आया नहीं आया? अगर मार्केट यहाँ पे आ गई स्ट्रेट अवे गिरते गिरते गिरते, तो क्या मार्केट 3300 साइकिल इस लेवल को, जो ये मार्केट के लिए क्या था सपोर्ट, इसको रेजिस्टेंस बनाने नहीं आ सकती? अगर रेजिस्टेंस बनाने आएगी तो फिर रिट्रेसमेंट करनी नहीं आ सकती, फिर मार्केट अगेन गिरना स्टार्ट करेगी, या मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी, कंसोलिडेशन करेगी, एंड देन मार्केट अपना मोमेंटम करेगी। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा शांत होकर, ठीक है, बहुत शांत होकर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिस अकाउंट में पे आउट आने वाले उन अकाउंटों को यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ कि फेजेस वाले अकाउंट खरीदूं, या ट्राई कर रहा हूँ कि अपने लाइव फंड्स में आराम आराम से कम कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँ, ज्यादा एग्रेसिवनेस ना शो करूँ, ठीक है। एंड इन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ कि जो मेरा अगला मंथ आने वाला है एनएफपी वाला, उसकी तैयारी करूँ, ठीक है। इस टाइम पे अपने आप को बर्बाद नहीं करूँ, ठीक है। नो डाउट सपोर्ट काफी अच्छा है, ये नहीं कह रहे सपोर्ट बेकार है। अब यहाँ पे अगर आएगा तो स्कैल्पर्स के लिए तो बेस्ट जोन है। जो बंदे स्कैल्पर्स है, अब मान लो जो बंदे स्कैल्पर्स है, लोअर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम 1 मिनट टाइम फ्रेम है स्कैल्पर्स, ठीक है, क्लियर है नहीं है, 1 मिनट टाइम फ्रेम है। अब वो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि हाई टाइम फ्रेम में क्या है, ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है। अब वो यहाँ पे इस चीज का वेट कर रहे हैं कि इस ईएमए का ब्रेकआउट हो, इम्पल्सिव भी ब्रेकआउट हो जाए, तो उनको एक होप हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से क्या जाएगी बुल, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इम्पल्सिव ब्रेकआउट की भी यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। अगर यहाँ पे इम्पल्सिव ब्रेकआउट हुआ, अगर मैं स्कैल्पर हूँ, इम्पल्सिव ब्रेकआउट हुआ, मैं लोअर टाइम फ्रेम में फेवरेटिस में लगा दूंगा, लोअर हाई विद फेवरेटिस में, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्रेसिव जा रहा हूँ क्योंकि मैं लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, डन है नहीं है। मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ, ईएमए का इंपल्सिव ब्रेकआउट मतलब मेरा रेजिस्टेंस का इंपल्सिव ब्रेकआउट, हायर टाइम फ्रेम का अनवांटेड कैंडल है मतलब मेरा अनवांटेड कैंडल के मार्केट ऊपर आ चुकी है। इंपल्सिव ब्रेकआउट होते ही, अब इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ, मैंने स्ट्रेट अवे जो मैंने स्कैल्पर्स को देखा है, ये करा मैंने 61% फिफ्थ के नीचे मैंने एसएल रखा, एंड मैंने यहाँ पे मान लो 30 या जो भी जोन है, ये जोन, ये मैंने एसएल रख ली। अब मैंने इसके हिसाब से ट्रेड सुना लिए, मैंने हाई टाइम फ्रेम का मेजर सपोर्ट देखा, लोअर टाइम फ्रेम में ईएमए का इंपल्सिव ब्रेकआउट का वेट करा, मुझे पता है कि ये क्या बन गया मेरे लिए फेक ब्रेकआउट, ट्रेड ली 61 के नीचे एसएल रख दिया। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो प्लान करते हैं 1:1 के ऊपर प्लान करते हैं। अब जैसे इस इन सब चीजों के ऊपर उन लोगों की एक्यूरेसी कैसे बिल्ड होती है, मैंने कुछ टाइम पहले भी आप लोगों को ये चीज समझाई थी। वो लोग किस चीज के ऊपर वर्क करते हैं, अगर आप एक स्कैल्पर हो या कोई भी स्विंग ट्रेडर हो, प्रॉफिट ट्रेड करने के लिए जो सबसे बेस्ट रूल है, रिस्क हाई, गो फॉर 1:1, risk high and go for 1:1, एंड थर्ड चीज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है समझना, अगर आपकी किसी सेटअप में एक्यूरेसी बहुत स्ट्रांग है, मान लो रोहित भाई तुम्हारी एक्यूरेसी एकदम नेक्स्ट लेवल मक्खन है, आपको पता है कि भाई ये तो मेरा सेटअप है, रिस्क हाई, एंड इफ यू आर रिस्किंग हाई, इफ यू आर रिस्किंग हाई एंड यू आर एमिंग फॉर 1:, तो तीनों सिचुएशन आपके लिए कैसे विनिंग है, बहुत तगड़ी विनिंग है या नहीं। इफ यू आर रिस्किंग हाई, रिस्क हाई कब कर रहे हो, जब एक सेटअप में आपको कॉन्फिडेंस है, दैट मीन आपने आपका एक्सपीरियंस सेटअप है, आपने उस सेटअप को बहुत बार ट्रेड कर रखा है, तो आपका एक्सपीरियंस सेटअप है, उस एक्सपीरियंस सेटअप के ऊपर आप क्या कर रहे हो, रिस्किंग हाई। इफ यू आर रिस्किंग हाई, आप प्लान कर रहे हो आई विल गो फॉर बॉय बाय 1:1, इफ इट्स 100 पिप टेक प्रॉफिट आई विल टेक माई एसएल टू 100 पिप्स। रिस्क ज्यादा है, सिंपल ही चीज है, एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, ठीक है। अब ये चीज समझे, अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, अब ये 1 मिनट का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रही है। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर है, लोग लोअर टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करते हैं। अब वो कब करते हैं, जब उन लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रखा है। अब हम लोगों ने तो नहीं कर रखा है यहाँ पे टाइम स्पेंड, कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी सिंपल सा है ना,
हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं कर रखा है, इसलिए हम इन चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहे। मैं इस चीज के ऊपर बात कब करता, जब मैंने इसमें टाइम स्पेंड कर रखा होता। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर मार्केट फर्दर डाउन आ रही है तो आपको किस किस वे में उड़ा सकती है। अभी आप फेब रिट्रेसमेंट में लगा के देख रहे हो, अब मार्केट कितना परसेंट रिट्रेसमेंट करी, 38 से 61 आपकी फेब रिट्रेसमेंट जोन। अब ये आगे मार्केट अभी लाइन में आएगी 50, अभी 61। ठीक है, अब 50 के पास में एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल रुकी है। तो एक बात समझ आई मैं क्या क्या बात समझा रहा हूँ तुम लोगों को, क्या क्या चीजें हैं, किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रही है, किस हिसाब से मार्केट मूव कर रही है, क्या एक चीज समझ आ पा रही है, नहीं आ पा रही। यस भैया। क्लियर यस है। भैया। इस हिसाब से यस लोग भैया। इस हिसाब से जी लोअर टाइम में ट्रेड प्लान कर रहे हैं, Yes, sir. हायर टाइम में ट्रेड प्लान कर रहे हैं। बट आप लोग इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि अगर आप लोगों ने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने में लगाया हुआ है, तो मेक श्योर कि हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। ठीक है ना। अब आप जैसे मान लो लोअर टाइम फ्रेम में आकर आप बोलोगे भैया लोअर टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, हेड एंड शोल्डर बन गया, इसके हिसाब से मैं बाय सेल कर रहा हूँ, तो आप लोग फंसते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट आ गई डाउन। अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट आ गई डाउन, मार्केट ने हमारा एसएल उड़ा दी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लिक्विडिटी कौन सी पड़ी है। ठीक है, अब मार्केट ने अगर 61 को ग्रैब करा, देन मार्केट ने लिक्विडिटी किसके लिए, किसकी लिक्विडिटी ली, ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। अब ओपनिंग क्लोजिंग को लेकर क्या पता है, अब इम्पल्स मूव दे दे। क्लियर बात है या नहीं। हाँ, ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी यस भैया। ग्रैब, क्या पता मार्केट अब इम्पल्सिव मूव देना स्टार्ट कर दे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं भाई, जिन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, और समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे बिहेव करती है और क्या बिहेव करती है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट अपना काइंड ऑफ डबल बॉटम का स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ बेसिक, जिन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे। बाकी गोल्ड में अभी बट मेरा भैया अभी तो सजेस्टिव नहीं है ना अपने को, आपकी थोड़ा आपकी सा वॉइस और टाइम देने वॉइस के बाद, वॉइस है ना। हेलो हेलो, जी आ रही है भैया आवाज? जी आ मगर रही है। मगर भैया अपने को तो सजेस्टेड नहीं है ना अभी इस 1 मिनट का, या नहीं, मैं आपको जितना बता रहा छोटा। हूँ कि किस हिसाब से हर दूसरा बंदा ट्रेड कर रहा है, किस हिसाब से हर दूसरा चलो बंदा प्लान कर रहा है। मैं आप लोगों को लोगों की चीजें बता रहा हूँ, जिससे आप लोगों को हाँ लर्निंग मिले कि कैसे कैसे मार्केट में बिहेव हो रहा है, कैसे कैसे मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब इस जो मैंने जो बिल्कुल। सेटअप लगाया, अब इससे आप लोगों को क्या लर्निंग मिलेगी। अब अगर मैं आप लोगों से सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछूं, इस सेटअप से आपको क्या लर्निंग मिलेगी। पहली चीज तो अगर हम इस टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करते। ठीक है, सेकंड चीज, अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा लगा तो आपकी नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कहाँ पड़ी है। तो इसके अगर हम नीचे। लोग हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो हम लोग अपने एसएल को फुल स्पेस देते हैं। स्पेस कैसे देते हैं, इसके नीचे। क्या अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, क्या मैंने कभी बोला कि बाय फ्रॉम द टॉप, क्या बोला, बाय फ्रॉम द बॉटम। हाँ, क्लियर है कि नहीं, यही तो बात समझाइए। क्या जी बोला है, मैं भैया। बाय कब करता हूँ, या तो फिर रिट्रेसमेंट की ग्राफ में, या तो सपोर्ट में कोई डॉजी कंसोलिडेशन, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप डबल बॉटम, कुछ ये बनता है तभी तो ट्रेड प्लान करता हूँ। एग्री है नहीं, यस कुछ भैया। बिल्कुल यस भैया। भैया। चीजों के बिहाफ में ट्रेड प्लान करता हूँ मैं। हम्म। इतना दिमाग में सेट हुआ यस। ही नहीं। यस भैया। मैं जी वही चीज जी तो मैं भैया। एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं, क्या चीजें करते हैं। अब मान लो यही मैं अगर हाई टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा होता तो मे बी, ये अगर मान लो ये मेरा हायर टाइम फ्रेम होता तो मैं कहता बुल मूव, वी विल वेट फॉर फिर रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे मार्केट क्या करती, 38-50% रिट्रेसमेंट करती, इतनी बेरिश होती, आप लोग एसएल इस लो के नीचे रखते हैं एंड देन अपना टेक प्रॉफिट हाई पे रखते हैं। बट ये हमारा वो वाला टाइम फ्रेम नहीं है, ये लोअर टाइम फ्रेम है। लोअर टाइम फ्रेम मार्केट का ट्रेड करने का बिहेवियर ही टोटली चेंज है। तो हमें ये चीज भी तो समझनी पड़ेगी ना। जी भैया। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं ये चीज आप हाँ लोग जी। कि हर चीजों में अलग अलग तरीके। अब हम यहाँ पे एक ट्रेड कब प्लान करेंगे, हम इस अनवांटेड कैंडल को वैल्यू कब देंगे। लोअर टाइम फ्रेम में तो हम लोगों ने इंपल्सिव वैल्यू दे दी थी, बट मैं यहाँ पे वैल्यू कब दूंगा, जब मेरे हायर टाइम फ्रेम के लिए 1 आवर की कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। जब 1 आवर की कैंडल क्लोज होगी तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इतनी बेरिश होती तो अब कम से कम मैं बोलूंगा कि मार्केट अगली कैंडल 32 जा सकता है। होता है ना, इतना तो हम देख रहे हैं आजकल ट्रेड होते हुए 32। इतना तो मार्केट 100-150 पिप तो नॉर्मल चीज है, लोअर टाइम फ्रेम में भी मार्केट मूव दे रही है। 100-150 पिप की मूवमेंट तो आ ही रही। वहां पे इतनी बेरिश होती, ब्रेक करती हो जाएगा, यहाँ पे डॉजी बन जाएगी, यहाँ डॉजी बनी,
तो लोअर टाइम फ्रेम में भी कुछ स्ट्रक्चर अभी नहीं बना, एनगल्फिंग ही बनेगी, है ना। और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में स्टिल क्या बना है, ऐसी ट्रेड्स को मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ या ट्रेड करने के लिए कहता हूँ, बताओ मेरे को। हाफ फेस एंड फुल फेस के ऊपर जो मैंने बातें करी हैं अभी, कि मार्केट ने लो बनाया, ये मार्केट ने क्या बनाया, ये मार्केट ने क्या बनाया, ये 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 क्या है, स्टिल जब तक मार्केट यहाँ पे मेरे को ये फेस ना दिखाए, यहाँ पे मार्केट मेरे को ये फेस ना दिखाए, यहाँ मार्केट मेरे को ये फेस ना दिखाए, जब तक मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर रिवर्स की तैयारी ना करे, तब तक तो मैं यहाँ पे हाथ ही नहीं लगाऊंगा। मेरे लिए तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी ना। समझ आया नहीं आया, ये चीज पता लगी नहीं लगी। अब ये चीज 1 मिनट में देख लो कि मार्केट ने कैसे यहाँ पे लिक्विडेट करा। इससे तुम्हें अब ओपनिंग क्लोजिंग के चक्कर में बारे में पता लग जाएगा, कैसे ओपनिंग क्लोजिंग बिहेव करती है, कैसे ओपनिंग क्लोजिंग वर्क करती है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक है। तो ये तो अपना रहा गोल्ड का। अब गोल्ड में मेरे को लगता है कि लाइक अनवांटेड है हाई टाइम फ्रेम की, यहाँ से इम्पल्सिव थोड़ा बहुत बाइंग आएगी, जो कि हाई टाइम फ्रेम में क्या पता है कि रिट्रेसमेंट हो। एंड ये चीज़ है, और जितना हो सके अभी गोल्ड में थोड़ा सा सोच समझ के अगर बाइंग करनी है तो भाई अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखो, तभी जाकर बाय हो सकता है। अदरवाइज तो गोल्ड में बाइंग अवॉइड करो, एकदम से बाइंग के चक्कर में मत पड़ो, गोल्ड में फंस जाओगे। भैया जितना हो सके गोल्ड में अगर सेलिंग के अच्छे मूव्स मिले तो, क्योंकि प्रेशर अबव से बेयर है, तो उसका फायदा ज्यादा उठाएंगे। और थोड़ा सा मे बी मैं ट्राई करूंगा न्यूयॉर्क ज्यादा प्रेफर करूंगा अगर मेरे को गोल्ड ट्रेड करना पड़े, क्योंकि लंदन में मार्केट किसी भी साइड मैनिपुलेट कर सकता है। न्यूयॉर्क में एटलीस्ट मुझे पता है कि जब मैं बैठूंगा तो मेरे को इम्पल्सिव कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। बट मे बी लंदन में मार्केट मेरे को फंसा के रखती है। अब जिस हिसाब से मेरे को अभी बाइंग शो कर रही है, वो अगली पल में एक बेयर मूव आ सकता है। समझ पा रहे हो क्यों, अब से प्रेशर है, किसका है, सेलर्स का प्रेशर है। एक सिंगल कैंडल ट्रेंड नहीं चेंज कर सकती, काफी सारी चीजें ईएमए को टैप करके मार्केट अगले पल में नीचे आ जाए। तो ये सारी चीजें, ठीक है। बची बात अगर हम लोग यूरो में आ जाते हैं, भैया यूरो का। एक पूछना था गोल्ड का। हाँ पूछो। भैया कल स्ट्रक्चर चेंज हुआ था क्या गोल्ड का, यस्टरडे 4 आवर में? गिरने के लिए उठने के लिए। उठने के लिए भैया, क्योंकि ईएमए से उठ रही थी ना डे में, और 4 आवर यार को मैं देख पैटर्न रहा। इक्विटी नाम की कोई चीज पड़ी होगी तुम लोगों ने। यस यस भैया। हाँ, तो आज तक तुम लोग आई थिंक बाइंग ट्रेंड की पैटर्न इक्विटी देख रहे हो। कल हम्म मार्केट का जो ऊपर का फॉल था, हम्म लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल बन रहा था, तो ये रिवर्सल ऐसे आया ऊपर, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल ऐसे आया। जब ये लोअर टाइम फ्रेम का रिवर्सल ऐसे ऊपर आ रहा था तो डेली टाइम फ्रेम में ऊपर से लग रही थी फिब। यस भैया। जब डेली टाइम फ्रेम में आप ऊपर से फिब लगाओगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं 50% फिब रिट्रेसमेंट को काइंड ऑफ टैप कर दिया था। जब 50% फिब रिट्रेसमेंट टैप हुआ तो उसी के बगल में अनवांटेड कैंडल थी। और यस जब अनवांटेड कैंडल टैप हुई तो जो अपना 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल थी, अगर वो इतनी बुलिश होती तो काइंड ऑफ उसी जोन के पास में घूम रही थी अनवांटेड के। लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट का पूरा कंसोलिडेशन एरिया था। यस और स्ट्रॉन्ग बाइंग कहाँ पे होती है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में। अब भाई इसकी बाइंग का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करो। बट क्या ये बाइंग रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाए, नहीं करना अंगूठी भैया। लेके आ रहा तो सोचा पता लगा कि भाई हूँ, मार्केट, अंगूठी लेके आ रहा हूँ। ये मार्केट ने स्ट्रेट अवे अपना, हाँ जी, भैया आओ संडे को। एंड देन मार्केट अपना स्ट्रेट अवे अपना बेरिश मोमेंटम शो कर देता। तो यही चीजें यहाँ पे मार्केट ने पैटर्न लिक्विडिटी को ही फॉर्म करा, जो ये पैटर्न फॉर्म हुआ था मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। कंसोलिडेशन के ऊपर भैया ब्रेक करके वेट करती तो चेंज हो जाता ना? कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेक करता। हाँ, और क्लोज होता कैंडल और उसके मैं बाद में फिर भी स्टक। नहीं करता क्योंकि मेरे लिए ऊपर 61% है। ओके। सिंपल सा चीज है, मैं इसको पैटर्न लिक्विडिटी कंसिडर कर रहा हूँ। ओके भैया थैंक। मैं इसको पैटर्न लिक्विडिटी कंसिडर कर रहा था, तो इस चीज के हिसाब से मैंने अपनी वो चीज प्लान करी थी, ठीक है। तो ये चीजें हुई। बाकी वही है, वो अपने 1 मिनट के हिसाब से तो वो अपना जाए जा रहा है, अपना स्ट्रक्चर प्लान बना रहा है, और देखो कैसे मूव देता है क्या करता है। बस उससे तुम्हें ये पता लगेगा कि स्टॉप लॉस कैसे मार्केट में टैप होते हैं और कैसे हम लोग को ये चीजें नोटिस करनी है। बाकी यूरो एक बार देख लेते हैं, यूरो में क्या चल रहा है। तो भाई यूरो हमारा भाई साहब चल रहा है टॉप में, ठीक है। बड़ा टाइम हो गया मैंने यूरो देखा ही नहीं, अभी ना ट्रेड ही नहीं करा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ वीकली के अकॉर्डिंग, मेरे को कुछ यूरो में क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि गैप जिस हिसाब से खुले हैं मार्केट में कुछ भी क्लियर नहीं है। बची बात अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी नो कमेंट्स, कुछ भी नहीं आ रहा डेली टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आ जाऊँ तो भाई 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट जस्ट कंसोलिडेट कर रही है and अपनी पावर कम कर रही है। पावर किसकी कम हो रही है, बायर्स की। है
दिखाना। बैक टू बैक मार्केट यहाँ पे तीन, अपना ये वॉल्यूम देखो। कम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, बैक टू बैक कम हो रहा है, और यहीं पे अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको यहाँ पे अगेन पता लगेगा कि वॉल्यूम कम हो रहा है। बट ये मत भूलना, वॉल्यूम कम हो रहा है बट स्टिल मार्केट क्या फॉर्म कर रही है। वॉल्यूम कम होते समय सेलर्स आ रहे हैं, बट क्या वो सेलर्स लो बना पा रहे हैं। इससे क्या पता लगता है, ट्रेंड क्या है। सेलर्स आ रहे हैं, नो डाउट, पावर कम कर रहे हैं, नो डाउट, बट प्रेशर किसको दे रहे हैं। यूरो यूएसडी एक ही फॉर्मूले में काम करता है, लिक्विडिटी के, लिक्विडिटी एंड स्ट्रक्चर। सो इट्स बेटर यहाँ पे, अगर जब तक स्ट्रक्चर कुछ नहीं बना, हाई टाइम फ्रेम में है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में आओ। मार्केट अगेन टॉप से मार्केट ऐसे गिर रही है। सकती है, चांसेस है, बट इन केस अगर मान लो यूरो यहाँ आता है तो आई थिंक मेरे लिए ये जोन अच्छा बाइंग का होगा, सो दैट स्टॉप लॉस लगाने में मजा आएगा। अदरवाइज ये जोन भी अच्छा, कम क्वांटिटी से एंड देन बाइंग। तो यूरो के लिए मेरे लिए ये जोन है। बाकी ये जोन काफ़ी अच्छा है, स्टॉप लॉस में भी हेल्प मिल जाएगी, और आई थिंक ओपनिंग क्लोजिंग जोन में मिल जाएगा। ठीक है, 4 आवर टाइम के अकॉर्डिंग हाफ फिक भी हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैं यूरो में अगर थोड़ी सी हाफ क्वांटिटी एंड थोड़ी हाफ। आशु भाई, आशु भाई माइक बार बार ऑन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस चीज को देख लेना। ठीक है, तो यूरो में मेरे लिए यही 2 लेवल्स हैं, मे बी मैं इस लेवल का ज्यादा बेटर वेट करूंगा। अनवांटेड का हाफ विक है, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी जोन है, मतलब काफी जोन्स हैं मेरे जोन में ना, तो मैं वो चीज प्लान कर लूंगा यूरो में। और गोल्ड बड़ी घटिया चटक दी तुम्हारी। ठीक है, तो अभी मत डर में रहना, बेटर है कि भाई वेट करना, स्ट्रक्चर फॉर्म होने देना, और 4 आवर की क्लोजिंग होने देना। क्या पता 4 आवर की कैंडल इस अनवांटेड कैंडल जोन के पास में इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती कि फॉर्म में क्लोज हो जाए, सो दैट आप लोगों के लिए बाइंग करने में अच्छा हेल्प हो जाए। क्योंकि 4 घंटे की जब कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ से स्ट्रेट अवे 2-2.5 घंटे बचे, तो उस 2-2.5 घंटे में कम से कम 30 मिनट में 6-7 कैंडल बनकर एक स्ट्रक्चर तो फॉर्म कर देगी, अगर उसको उठना है तो। जब तक ले मे बी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि वेट करो। अदरवाइज अगर मार्केट 4 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज होती है, ऊपर ही क्लोज होती है, लोअर टाइम फ्रेम बाइंग पे बाइंग आती रहती है, स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट होगी। समझो, अगर 4 आवर की कैंडल जब क्लोज होती है, जब तक सिर्फ और सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में क्या आती है, बाइंग, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के फॉल का क्या होगा, रिट्रेसमेंट। तो जैसी 4 आवर की कैंडल ऐसे टॉप में क्लोज होती है एक वीक बनकर, तो मार्केट उस वीक को फिल कर देगी। क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं। और वहीं पे अगर वो बेयर क्लोज होती है, इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती, बट इतनी बेरिश होती ब्रेक करने के लिए मार्केट ने क्या करा, पूरे के पूरे 6-7 कैंडल ने टाइम स्पेंड कंसोलिडेट, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ भैया मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे दी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर बेयर क्लोज होती है, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वे विल गो फॉर अ बाय। अगर विक बनती है, बॉडी ऊपर क्लोज होती है, वे विल गो फॉर अ सेल, क्योंकि वो जस्ट एक क्या होगी, रिट्रेसमेंट। तो इससे क्या पता लगता है कि वेट एंड पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर वेट एंड पेशेंस नहीं दिखाओगे देन मार्केट में मूव भी नहीं नहीं प्लान कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया। बाकी और कोई डाउट क्वेश्चन है पहले तो बताओ। या और अगर नीचे गिर गया भैया तो क्या करना है, तो वेट करना है। नीचे गिर गया तो क्या करना है भाई, तो फिर वेट करना है, क्योंकि फिर नीचे वाली जोन खराब है। ठीक है, तो वेट करना ही पड़ेगा। बाकी ऑयल का अगर आप लोग पूछोगे यार, ऑयल थोड़ा थोड़ा ना वॉल्यूम कम कर रहा है अपना, अगर नोटिस करोगे ऑयल अपना वॉल्यूम कम कर रहा है। और ऑयल लेफ्ट हैंड साइड में अनवांटेड कैंडल के जोन में भी था, और टैप वहाँ पे भी टैप हुआ था। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप हुई है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप हुई है, तो डबल बॉटम का स्ट्रक्चर भी ट्राई कर रहा है मार्केट फॉर्म करने का। तो कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 68 तक तो आप मार्केट को प्लान कर सकते हो ऑयल। ठीक है, तो ये चीज़ है।